हेलो सेजिटेरियस, धनु राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। और ये रीडिंग है जो लोग सिंगल्स हैं, धनु राशि वाले लोग जिनकी लाइफ में नहीं है कोई, सिंगल्स हैं। क्या हम चेक करेंगे क्या 2024 में आपकी लाइफ में कोई आएगा, कोई इंसान के साथ आपका लव अफेयर या रिलेशनशिप स्टार्ट होगा, और वो कैसे इंसान होंगे, तो हम वो सारा कुछ चेक कर लेते हैं। सेजिटेरियस धनु राशि, ये मैं मार्च में रीडिंग अपलोड करूँगी, तो मार्च से लेकर दिसंबर 2024 तक हम चेक करेंगे कि इस साल धनु राशि की लाइफ में कोई आएगा जो लोग सिंगल्स हैं। चलिए धनु राशि शुरू करते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, द फूल, टू ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके, यहाँ से भी ले ली। तो क्या सैजिटेरियस धनु राशि वालों की लाइफ में जो लोग सिंगल्स है, क्या उनकी लाइफ में कोई इंसान आएगा, क्या इनका लव रिलेशनशिप स्टार्ट होगा, क्या इनकी लाइफ स्टार्ट होगी लव रिलेशनशिप वाली, इनकी कैसी रहेगी 2024 में किसी के साथ। चेक करते हैं। ब्रेक थ्रू 2024 के लिए देख रहे हैं। लेटिंग गो, फाइटिंग, रीबर्थ। ओके, सेजिटेरियस धनु राशि वालों की लाइफ में क्या 2024 में मार्च से लेकर दिसंबर 2024 में कोई इंसान आएगा जिनके साथ उनका रिलेशनशिप स्टार्ट होगा। लेट्स सी। सोलमेट। मैं कार्ड्स निकाल लूँ धनु राशि, फिर आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। थोड़ा टाइम लग जाता है क्योंकि फिर मैं कार्ड बार बार निकालती आऊँगी ना, तो फिर आपको कन्फ्यूजन हो गई। लव, सेजिटेरियस धनु राशि वालों की लाइफ में कोई आएगा अब मार्च से लेकर दिसंबर 2024 तक। आइडेंटिफिकेशन, फियर ऑफ लव, टोटलिटी। देखिए धनु राशि, काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस मुझे दिख तो रहे हैं कि आपकी लाइफ में कोई आता हुआ तो मुझे दिख रहा है। सॉरी, एक मिनट। हाँ, देखिए मुझे ये लग रहा है कि आपकी लाइफ में ना, क्योंकि यहाँ पे टू ऑफ वॉन्ड्स और नाइट ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं, ये कार्ड्स बोल रहे हैं कि एक बड़ी स्पीड से चीज़ें आपकी लाइफ में आगे बढ़ती हुई मुझे दिख रही हैं। बट मुझे एक चीज़ नज़र ये आ रही है कि आपकी लाइफ में जो भी इंसान आएगा वो थोड़ा सा केयरलेस केयर फ्री होगा। यानी कि हो सकता है आप कमिटमेंट चाह रहे हो उनसे, शादी चाहो, तो वो चीज़ें आपको नहीं मिलेगी उनकी तरफ से। आता हुआ मुझे कोई दिख रहा है क्योंकि आपके सारे कार्ड्स पॉजिटिव आए हैं। हो सकता है आपका कोई लव रिलेशनशिप था, कोई एंड हो गया, और अभी हो सकता है कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आए। हो सकता है पुराना इंसान भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे हम ये नहीं देख रहे कि नया आ रहा है पुराना आ रहा है, लेकिन किसी चीज़ को आपने एंड किया है और अपनी लाइफ में शायद एक नई स्टार्ट किया आपने। हो सकता है पहले कोई रिलेशनशिप रहा हो, आपने उसको एंड किया और अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव तरीके से लाइफ में आगे बढ़े, काम पे ध्यान दिया, करियर पे ध्यान दिया। तो मुझे यही दिख रहा है कि आगे देखिए ये दिन सारे कार्ड्स यही बोलते हैं कि एक फ्रेश बिगिनिंग आपकी लाइफ में मुझे होती हुई दिख रही है इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप के हवाले से आपका नया स्टार्टअप होगा मार्च से लेकर दिसंबर 2024 तक। जो धनु राशि वाले सिंगल है जिनकी लाइफ में कोई नहीं है, तो आपकी लाइफ में मुझे कोई आता हुआ दिख रहा है। मैं यहाँ पे बार बार ये बोल रही हूँ, मैं ये नहीं बता रही कि पिछला इंसान आ रहा है, क्योंकि नो कॉन्टैक्ट की रीडिंग्स अलग होती हैं। हम यहाँ पे देख रहे हैं जो लोग सिंगल्स हैं, तो आपकी लाइफ में कोई आएगा, वो चाहे पिछला पार्टनर भी आ सकता है, नया भी आ सकता है, वो अलग चीज़ होती हैं, वो रीडिंग अलग होती है। यहाँ पे सिंगल्स की रीडिंग है। तो हाँ, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहे हैं कि आपकी लाइफ में कोई आता हुआ दिख रहा है। बहुत स्पीड से आएगा वो इंसान, लेकिन मुझे कमिटमेंट की कमी दिख रही है उनकी तरफ से। यानी कि अगर आप उनसे कमिटमेंट चाहोगे, लॉन्ग टर्म चाहोगे, शादी चाहोगे, तो वो आपको वो मार्च से लेकर दिसंबर 2024 तक आपको वो कमिटमेंट नहीं मिलेगा। हाँ, रिलेशनशिप स्टार्ट होता हुआ मुझे दिख रहा है, और कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में मुझे दिख रहा है कि कुछ चीज़ें एंड हो रही हैं और नई शुरुआत आपकी लाइफ में होगी। यानी कि हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है, रीबर्थ का कार्ड है, कि आपको एक दोबारा मौका मिलेगा, एक कोई मतलब दोबारा चांस आपको मिलता हुआ दिख रहा है रिलेशनशिप के हिसाब से। लेकिन मुझे ये दिख रहा है कि आप ही किसी चीज़ का मुझे डर आपके मन में बैठा हुआ है। जैसे होता है ना कि इंसान को होता है कि भी उसको प्यार करने से डर लगता है, तो मुझे ये लग रहा है कि आप ना
ना बहुत सोच समझ कर ही आगे बढ़ोगी। लाइफ में कोई इंसान तो आएगा आपकी, लेकिन आप फैसला जल्दी नहीं ले पाओगे, ये आपकी एनर्जीज़ रहेंगी। आपको ऐसा लगेगा कि यार आगे बढ़ें, ना बढ़ें, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और आपको ऐसा लगेगा कि यार प्यार नहीं करना, मन में एक डर रहेगा। आप करना तो चाहते हो, आगे भी बढ़ना चाहते हो, लेकिन मन में एक फ़ियर, इनसिक्योरिटी रहेगी कि पता नहीं इसके साथ लॉन्ग टर्म में सही रहेगा, रिलेशनशिप के नहीं रहेगा। हो सकता, कई बार होता है ना, पुराने एक्सपीरियंस अच्छे नहीं रहते किसी इंसान के, तो कई बार फिर हमारा मन होता है कि हमें प्यार ही नहीं करता करना, प्यार करने से डर लगता है। अभी जब प्यार करते हैं तो धोखे मिलते हैं या फिर सक्सेसफुल नहीं होता वो जिस हिसाब से चाहते, तो एक फ़ियर ऑफ लव का मन है कि भी आपके मन में एक फ़ियर, इनसिक्योरिटी भी रहेगी उस नए इंसान को लेकर। क्योंकि यहाँ पे देखिए, ये कार्ड आपको ना गाइडेंस दे रहे हैं यहाँ पे कि आपको किसी चीज़ को लेट गो करने की ज़रूरत है। हो सकता है पुराना कोई रिलेशनशिप है जिसको आप अभी छोड़ नहीं पा रहे हो, आपके दिमाग में वो चीज़ें अभी भी चल रही हो, उस इंसान को अभी भी याद कर रहे हो, उस पार्टनर को अभी भी याद कर रहे हो। तो कार्ड बोलता है कि उस चीज़ को, पुराना जो भी पास्ट की कोई भी चीज़ है ना जो आपको परेशान कर रही है, चाहे आपकी कोई ज़िद है, अगर किसी चीज़ को, ज़िद को पकड़ के बैठ गए हो कि आपको रिलेशनशिप में नहीं जाना, आपको डर लगता है प्यार करने से, आपके मन में डर बैठ गया है, तो कोई ज़िद है तो उसको छोड़ना पड़ेगा। अगर पुरानी कोई अटैचमेंट है किसी इंसान के साथ, आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रही है, तो उसको छोड़ना पड़ेगा। या देखिए, किसी भी चीज़ को, रिलेशनशिप में कोई इंसान आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है, लेकिन आपको किसी चीज़ को लेट गो करने की, रिलीज़ करने की ज़रूरत है। दोबारा मौका आपको मुझे मिलता हुआ दिख रहा है, और कुछ चीज़ें एंड होती हुई मुझे दिख रही है, कुछ न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में होंगी जो कि पॉजिटिव ही रहेंगी। क्योंकि यहाँ पे देखिए, लव का कार्ड है, सोलमेट और पैराडाइज के कार्ड है, और ये सन के कार्ड है। ये सारे कार्ड यही बोलते हैं कि आपकी लाइफ में एक हैप्पीनेस, एक जॉय, एक खुशी रहती हुई दिख रही है। कोई सोलमेट कनेक्शन आपको मिलता हुआ दिख रहा है, यानी कि कोई इंसान ऐसा मिलेगा जिसके साथ आपको एक बहुत सोलमेट वाली फीलिंग होगी, एक एक्चुअल में कनेक्शन, आपको लगेगा कि यार वाकई आपके लिए इंसान अच्छा है, इसके साथ आपका एक सोल कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम वाली फीलिंग आएगी। यानी कि आपको ऐसा लगेगा कि ये इंसान आपको मिला है तो आपका कोई ना कोई इसके साथ पुराना नाता होगा। तो मतलब एक अच्छा इंसान, सोलमेट वाला अच्छा इंसान का होता है कि जिसके साथ आपको लगाव हो, प्यार हो जाए एकदम से, तो वैसा सा कोई इंसान मिलता हुआ दिख रहा है। लव का कार्ड है कि एक अनकंडीशनल लव रहेगा, मतलब वाला प्यार नहीं रहेगा। कुछ लोग होते हैं ना कि प्यार में होते तो मतलब होता है, पैसों का मतलब हो गया, फिजिकल अट्रैक्शन, फिजिकल इंटीमेसी का मतलब हो गया, तो आते हैं। तो जो इंसान आपको मिलेगा वो बिना मतलब के आएगा, आपके आपसे कोई मतलब नहीं रखेगा। ये चीज़ें भी दिख रही हैं। और एक हैप्पीनेस, एक जॉय, आपको ऐसे लगेगा कि फाइनली आपको टोटली पूरे तरीके से कोई चीज़ मिल गई है, मैनिफेस्ट हो गई। देखिए, चीज़ें तो आती हुई दिख रही हैं, लेकिन मुझे ये, या तो देखिए ये फूल का कार्ड, मैंने जो बोला ना कि आपको कमिटमेंट नहीं मिलेगा, इसमें दो चीज़ें निकल के आ रही हैं। या तो मुझे लग रहा है कि आप रिलेशनशिप चाहते हो, लेकिन आप अब कोई कमिटमेंट वगैरह नहीं चाहते हो, यानी कि आप खुद भी नहीं देना चाहते हो। रीज़न कुछ भी होगा, हो सकता है आपका माइंड बदल गया, आपका पहले का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा हो, तो आप रिलेशनशिप में जाना चाहते हो। आपके मन में किसी चीज़ का डर भी है, फ़ियर भी, इनसिक्योरिटी भी है कि भी पता नहीं प्यार में कुछ आपको परेशानियाँ ना हो आगे। तो इसलिए हो सकता है कि आप खुद ही किसी को कमिटमेंट ना दें, लॉन्ग टर्म के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचेंगे, लेकिन रिलेशनशिप स्टार्ट होगा। या फिर ये एनर्जीज़ ये भी हो सकती है कि जो इंसान आपकी लाइफ में आएगा वो आता हुआ दिख रहा है। हो सकता है कुछ लोगों का अब्रॉड से रिलेटेड भी किसी के साथ रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस मुझे ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे। ज़रूरी नहीं अब्रॉड हो, इंडिया में भी लोग दूर रहते हैं कहीं पे, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है। चाहे लॉन्ग डिस्टेंस है या नहीं है आपकी लाइफ में, मुझे कोई आता हुआ दिख रहा है, लेकिन ये एनर्जीज या अगर आपकी है कि आप कमिटमेंट नहीं दे रहे हो, तो आपके ऊपर लागू होंगी। क्योंकि ये कार्ड आपके निकाले हैं ना मैंने, तो और अगर आपकी लाइफ में कोई आ रहा है, आ तो रहा ही है, वो तो मुझे दिख ही रहा है, हो सकता है वही आपको कोई कमिटमेंट ना दें, या थोड़ा सा केयरलेस, केयर फ्री एटीट्यूड उनका रहे, यानी कि जैसे चल रहा है चलने दो, थोड़ा सा जिम्मेदारी नहीं लेंगे वो। देखिए, ये एनर्जीज किसी की भी होंगी, तो इसलिए मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया। आपकी मुझे एनर्जी इसलिए दिख रही है क्योंकि आपके मन में कोई डर बैठ गया, इसलिए आपको लग रहा है आपको कमिटमेंट नहीं देना, ना लेना है, रिलेशनशिप चल पड़े, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके लिए। या फिर हो सकता है जो इंसान आएगा वो थोड़ा सा कमिटमेंट से, हो सकता है आपको कुछ लॉन्ग टर्म के बारे में आपको कुछ प्रॉमिस ना करे मार्च से लेके दिसंबर 2024 तक, लेकिन रिलेशनशिप रहेगा, लेकिन उनके साथ बॉन्डिंग अच्छी रहेगी, प्यार रहेगा, सीरियस होंगे वो आपको लेकर, और आपको ऐसे फाइनली लगेगा कि आपकी लाइफ से ना कुछ चीज़ें निकली और एक नई चीज़ें शुरू हुई हैं आपकी लाइफ में। और मुझे ये भी लग रहा है कि फ्रीडम आपको मिलती हुई मुझे दिख रही है, एक आज़ादी आपको मिलती हुई दिख रही है। जैसे आपको लगेगा कि फाइनली आप परेशानियों से, टेंशन से, स्ट्रेस से, एक
माइंड में जो थॉट्स चल रहे थे उसमें से किसी लेवल पे आपको लगेगा बाहर निकल गया, आपको वो चीज़ मिल गई है। एक जैसे होता है कि आपको एक आज़ादी मिल गई है, जैसे होता है ना कि इंसान को फाइनली कुछ मिल जाता है तो एक अंदर से खुशी होती है, तो वैसे से मुझे दिख रही है चीज़ें कि काफ़ी टाइम से आप अपने मन को या अपने दिमाग को किसी चीज़ को लेकर अगर सप्रेस कर रहे थे, सफोकेट कर रहे थे, आपके दिमाग में कुछ चीज़ें ऐसी चल रही थी जिसमें से आप बाहर निकलना चाह रहे थे, नहीं निकल पा रहे थे, तो जो इंसान आपकी लाइफ में आएगा, आप अपने अंदर की जो सफोकेशन है, परेशानियाँ थी या कोई भी थॉट्स जो चल रहे थे अच्छे बुरे, वो इंसान के आने के कारण आप उसमें से भी बाहर निकल जाओगे। आपको लगेगा कि फाइनली आप वो चीज़ों में से बाहर निकल गए हो। एक नई शुरुआत आपकी होती हुई दिख रही है और हैप्पीनेस, एक जॉय रहेगी, यानी कि उनके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भी आपका रहेगा। और आता हुआ देखिए मुझे दिख रहा है, ये फूल का कार्ड जो है, ये होता है कि थोड़ा-सा इंसान सीरियस नहीं हो रहा रिलेशनशिप में, मतलब रिलेशनशिप में है, एक कमिटमेंट लॉन्ग टर्म मैरिज के बारे में अभी नहीं सोच रहा। और देखिए इतनी जल्दी सोचना भी नहीं चाहिए, नया-नया जब रिलेशनशिप स्टार्ट होता है, चाहे किसी के साथ भी हो, अगर आप खुद भी कर रहे हैं स्टार्ट या कोई इंसान आपको पसंद भी आ रहा है, पहले तो एक-दूसरे को समझें, फिर ही कमिटमेंट वगैरह के चक्कर में पड़ें। आप भी जल्दबाज़ी मत करना कि आपको कमिटमेंट चाहिए, शादी की बातें एकदम से नहीं करते हैं, 2-3 महीने तक तो इंसान को समझने में 6 महीने लग जाते हैं। अगर आपको लगे फिर ही कमिटमेंट की बात करना। अगर आपकी ऐसी-ऐसी एनर्जीज़ हैं तो मैं आपको सलाह दूँगी कि कमिटमेंट के चक्कर में मत पड़ लेना। आता हुआ कोई दिख रहा है और हो सकता है आप अभी खुद भी नहीं चाह रहे हो या फिर जो इंसान आएगा वो भी अभी कमिटमेंट आपको नहीं देगा, लेकिन रिलेशनशिप अच्छा स्टार्ट होगा। हो सकता है बाद में जाके जब एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाए, कनेक्शन बन जाए, एक दूसरे को इंसान समझने लगता है और लगता है कि ये इंसान हमारे लिए लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रहेगा, फिर ही कमिटमेंट की, लॉन्ग टर्म शादी की बातें करना। हाँ, आता हुआ दिख रहा है आपकी लाइफ में मार्च से लेकर दिसंबर 2024 तक। अब ये कभी भी हो सकती है ये चीज़ें, ये नहीं कि मैंने रीडिंग डाल दी और आप अप्रैल में वेट करने लग जाओ या मई में इस कोई आ जाए, मिड में या इस साल के आखिर में कभी भी ये चीज़ें हो सकती हैं। तो हाँ, चीज़ें बहुत स्पीड से आपकी आगे बढ़ेंगी, कॉन्फिडेंस रहेगा, एक प्यार रहेगा, एक फायर एनर्जीज़ रहेंगी, एक अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहेगी, एक फ़िज़िकल इंटीमेसी, फ़िज़िकल कनेक्शंस भी रहते हुए मुझे दिख रहे हैं, सोलमेट का कार्ड है। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी आपकी लव लाइफ़ में धनु राशि, डेफ़िनेटली कोई ना कोई मुझे आता हुआ दिख रहा है। तो ये है रीडिंग आपकी, कितनी आपके साथ मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।